तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आपको ये मौका दे रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दिया गया है रेलवे की तरफ से कि कौन कौन सा सुधार आप कर सकते हैं और कौन कौन सा सुधार आप नहीं कर सकते हैं, किन किन जगहों पे आपको रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आज आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। काफी सारे उलझने हैं स्टूडेंट्स के मन में कि आखिरकार सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपके सारे डाउट्स को मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूं। आपने जो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करा है उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक मैं Q&A वीडियो बनाया हूं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिए, उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। और उस वीडियो को देखने के बाद ही मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उसमें जो भी चीजें आपके सवाल है जो कि आपने फेस करे हैं उन सारे सवालों को मैं इंक्लूड किया हूं। तो चलिए अभी समझते हैं क्या कुछ मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है और क्या है वो ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाकर के आपको अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना है। तो गाइज इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चरल और एग्जैक्ट वे में हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर मैं यहाँ पे जीके जीएस और मैथ से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो भी चीज पूछे जाएंगे उन सारी वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और साथ ही जॉब अलर्ट से लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके का एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो के नीचे दिखेगा, उससे जरूर प्रेस कीजिए और प्रेस करने के बाद ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो गाइस सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, क्या चार्ज लगेगा और क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं। रेलवे ने क्या कुछ ऑफिशियली बताया है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ। और आपको कौन सा वेबसाइट यूज करना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूंगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको वो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और उस लिंक पे प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे 250 रुपए आपको खर्च करना होगा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को। आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से गलत हो गया हो कोई चीज, तो अब जान लेते हैं कि क्या कुछ मॉडिफाई करना और क्यों मॉडिफाई करना है। देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने नाम के साथ कुछ जगहों पे हो जाती है गलतियां, तो वो गलतियां कर दी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेड को लेकर के गलतियां कर दी है, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट ऐड कर दिया। और आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं कि स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं चलेगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो यकीन मानिए गाइस, आपको मैं सचेत कर दे रहा हूं, काफी जगह पे ये भ्रमित किया जाता रहा है, काफी जगहों पे ये वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से भी काम चल जाएगा। मैं आपको गारंटीड कहता हूं, मैं काफी सारे मेरे अपने परिचित के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि नहीं चलेगा आपका स्टेट कास्ट ऑफ सर्टिफिकेट, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ कि स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि अपलोड कर देंगे और काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको रुला देगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आपको वो चीज उन्हें प्रोवाइड कराना होगा। अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट के लिस्ट में ही आपको कंसीडर किया जाएगा, आपको कोई रियायत आपके कास्ट से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। तो अभी जाइए और प्लीज जाकर के, अभी आपके पास समय है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपको जल्दी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, सिस्टम को आप अगर समझते हैं कैसे बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ कि आप क्या कुछ नहीं बदल सकते हैं। तो आप अपना स्टेट नहीं बदल सकते, आप जो भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो वो आप नहीं बदल सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हैं और मोबाइल नंबर आप नहीं बदल सकते हैं। ये 3 चीज आप नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी सभी चीजों को बदल सकते हैं। और ये बदलने की प्रक्रिया कितनी बार आप कर सकते हैं? 2 बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक बार मॉडिफाई करते हैं तो आपको 250 रुपया पे करना होगा। अगर उस मॉडिफिकेशन में भी आपका मॉडिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं होता है और आपको लगता है कि यार एक और गलत हो गया, एक और चीज गलत हो गया, तो आप एक बार और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी बार मॉडिफाई करने में भी 250 रुपया लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, जितनी बार आप मॉडिफाई करते हो उतनी बार 250 रुपया लगेगा और सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, जितनी बार मतलब अनगिनत बार नहीं। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मॉडिफाई करते हो और किसी कारण से आपका मॉडिफिकेशन सबमिट नहीं होता, आप नहीं सबमिट कर पाते हो, यानी कि
अंतिम दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी टाइम जो होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, वेबसाइट खुलते नहीं रहता है, तो ऐसे में क्या होता है मॉडिफिकेशन आगे प्रोसेस में नहीं जाते रहता है, एरर आते रहता है, तो उस कारण से आपका मॉडिफिकेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा और आपका सबमिट होने से पहले ही रुक गया होगा, तो उसे अनमोडिफाइड ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जितना आपने पहले जिस तरीके से आपका जो आपने फॉर्म में डाला था वही चीज़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मॉडिफिकेशन का 250 रुपया भी जाएगा और मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। तो कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसे मॉडिफाई करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिन लोगों को ये ज़रूरत है मॉडिफिकेशन को लेकर के, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, ज़रूर शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे आपको फ़ी में कुछ रियायतें मिलती हैं तो मॉडिफिकेशन में ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको मॉडिफिकेशन के लिए आप किसी भी कैटेगरी से आए आपको 250 रुपया पे करना ही पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि इसे रिफंड नहीं किया जाएगा, रेलवे आपको बिल्कुल इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपसे पहले स्टेप में ही 250 रुपया आपसे पे करवा लेगी, उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपको डायरेक्ट भेजेंगे। तो चलिए अब सी पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कुछ आप बदल सकते हैं क्या कुछ नहीं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं बदल सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए अब और भी बातें समझ लेते हैं कि आपको क्या कुछ करना है। आपको मैं जो लिंक दूंगा उस लिंक पे जाना है, जिस पे जाने के बाद ये 2 स्टेप आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्टली आप जाते हो अपने जोन से तो पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर मॉडिफाई एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। मैं आपको जो वेबसाइट दूंगा वेब लिंक दूंगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट कर दूंगा, आप वहां पे प्रेस करके आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां पे आपको डायरेक्टली आपको लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो चीज डालना होगा और आपको आपका जोन सेलेक्ट करना होगा और उस जोन से बाकी सारे प्रोसेस को करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है आपका। इस लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आपको वो वेबसाइट खुल जाएगा जहां पे आप अपना फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इस लिंक पे जाकर के देखते हैं कैसा वो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो देखिए यहाँ पे आपको वो वेबसाइट खुल गया है और ये इस तरीके से आपका वेबसाइट देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे अपने जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस जोन से आपने फॉर्म भरा था उस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जोन का लिस्ट दिया हुआ है और आपको उस जोन को सेलेक्ट करना है, जैसे अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, मुंबई, अजमेर, भुवनेश्वर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, सिकंदराबाद। आपने जहां से भी फॉर्म भरा है उस जोन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोलकाता जोन सेलेक्ट किया हो और आपको कोलकाता जोन पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल करके आएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका नया पेज, जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया होगा उसे एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लिखना होगा, कैप्चा एंटर योर कैप्चा। यहाँ पे आपको कैप्चा लिखना होगा और लॉगिन कर देना होगा। लॉगिन करने के तुरंत बाद आपको एक नया पेज खुलेगा जिस पेज पे आपसे पेमेंट करने के लिए आपसे बोला जाएगा कि आप 250 रुपया पेमेंट कीजिए। जैसे आप 250 रुपया पेमेंट करते हैं आपको फर्दर पेजेस खुलने लगेंगे जिन पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको क्या कुछ बदलना है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वो सारा चीज आपको दिखने लगेगा और एडिट करने का भी ऑप्शन वहां पे आपको दिखेगा। आप वहां पे एडिट कर सकते हैं अपने नाम को, अपने सिग्नेचर को, अपने फोटोग्राफ को, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, अपने ट्रेड को और बाकी सारे क्वालिफिकेशंस को। जो भी चीजें जहां पे भी आपको दिक्कतें हुई हैं या आपको लगता है कि आपने गलत करा है उन सारी चीजों को आप बदल सकते हैं। बट 3 चीजों को आप नहीं बदल सकते हैं, जो कि है आपका स्टेट नहीं बदला जा सकता है, आपका फोन नंबर नहीं बदला जा सकता है, आपका ईमेल आईडी नहीं बदला जा सकता और आप 2 बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और दोनों बार आपको 250 रुपया देना होगा। अगर आपका मॉडिफिकेशन पहली बार में कंप्लीट हो जाता है, सबमिट हो जाता है और आप सेटिस्फाइड हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं तो आप दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपया आपको फिर से देना होगा और साथ ही वो 250 रुपया आपका रिफंडेबल नहीं है। और जो भी आपके कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगा। सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे 250 रुपया पे करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके का कोई रियायत नहीं मिलेगा और साथ ही ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये बिल्कुल रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है किसी स्टेज पे कि आपको गलत हो गया, आपने मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं थी, तो भी आप अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते हैं रेलवे की तरफ से, ये नॉन रिफंडेबल है। तो आई होप आपको मॉडिफिकेशन से जुड़ी हुई आपके सारी क्वेरीज जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका आंसर आपको मिला होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालता हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम्स को लेकर के स्ट्रक्चरल और एग्जैक्ट वे में पढ़ाई हो सके और साथ ही जॉब अलर्ट को
लेकर के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जान लेनी ही चाहिए वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ताकि आपका समय कहीं और जगह पे बर्बाद ना हो सके, आपका अनयूजुअल जगह पे आपके समय की बचत हो, आपको वहाँ पे समय न लगे। गाइस, अगर आपको कुछ और भी पूछना हो, कुछ और भी जानना हो या कुछ शेयर करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, और अगर एक तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अधिक आते हैं तो मैं उन पे वीडियोस भी बनाता हूँ। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी, तो जरूर जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।